अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, नफिल नमाज का तरीक़ा और नियत हम जानते हैं। आज के इस वीडियो में अक्सर लोग नफिल नमाज में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो नफिल नमाज तो कुछ लोग पढ़ते ही नहीं हैं, जबकि नफिल नमाज की बात यह है कि नफिल ही नमाज वो है जो अल्लाह के करीब कर देती है। फ़र्ज़ और वाजिबात जो है ये हम पर फ़र्ज़ है, वाजिब है। ये जो हम अदा कर रहे हैं ये हमारी ड्यूटी है। इसके अलावा जो नफिल नमाज होती है ना, ये अल्लाह ताला के करीब बंदों को कर दिया करती है। तो नफिल नमाज में भी अगर आप चाहें तो कोशिश करते रहें, लेकिन अगर आपकी क़ज़ा नमाज बाकी है तो पहले क़ज़ा नमाज को ज़्यादा तरजीह दें। नफिल की जगह पहले आप जो क़ज़ा नमाजें हैं उसको ज़्यादा तरजीह दें। नफिल नमाज भी पढ़ा करें, मना नहीं है, लेकिन पहले जो क़ज़ाए उम्री है उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे किसी रात में जो शब बारात की रात होती है, शब मिअराज की रात होती है, इसके अलावा जो रात आपको इबादत करने का दिल करे ना, तो नफिल से ज़्यादा बेहतर है कि उस रात में अपनी ज़िंदगी में जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उसको अदा किया जाए। अब नफिल 2 रकात की आप पढ़ रहे हैं, नफिल 4 रकात की भी होती है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे 2 ही रकात की, नहीं, नफिल 4 रकात की भी पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो अब 4 रकात वाली नफिल नमाज जो पढ़ेगा तो नीयत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ठीक है, वास्ते अल्लाह ताला के, ये ख़ास ध्यान रखिएगा, अल्लाह ताला के वास्ते हम नमाज पढ़ा करते हैं। तो नियत करने के बाद आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना है। पहली रकात में जब आप सना पढ़ेंगे उसके साथ में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। पहली रकात में ही आऊज़ु बिल्लाह आपको पढ़ना है। दूसरी तीसरी रकात में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सूरह फातिहा या कोई सूरत पढ़ने से। आप बिस्मिल्लाह पढ़ करके सूरह फातिहा वगैरह शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सूरह फातिहा पढ़ें, फिर कोई सूरत पढ़ें। सूरत पढ़ने के बाद रुकू में जाएं, सजदा करें। सजदा करने के बाद जब दूसरी रकात के लिए खड़े हों तो बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा और फिर कोई सूरत पढ़ करके रुकू सजदा कर करके जब आप कायदे उला में बैठेंगे तो कायदे उला में आप यहाँ पे अत्तहियात भी पढ़ेंगे, दरूद इब्राहीम भी पढ़ेंगे और दुआए मासूरा भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे। तो नफिल नमाज में भी अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं कि वो दूसरी रकात में जब बैठते हैं तो वो सिर्फ अत्तहियात यानी तशहुद पढ़ करके वो खड़े हो जाते हैं। नहीं, बल्कि आप याद रखिए नफिल नमाज में और सुन्नत गैर मुअक्कदा जो होती है इसके अंदर दूसरी रकात में जो आप बैठेंगे, अगर 4 रकात की नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो कायदे उला में आपको अत्तहियात, दरूद इब्राहीम, दुआए मासूरा सब पढ़नी है। और तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे तो सना भी पढ़ेंगे। यही सुन्नत गैर मुअक्कदा में और नफिल नमाज में। और सुन्नत मुअक्कदा में, फ़र्ज़ में, वाजिबात में ये चीज़ें नहीं हैं। जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ना है। इन नमाज़ों में आपको ख़ास ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जब आप 2 रकात में जो है खड़े होंगे तीसरी रकात के लिए तो सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर जो है सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ करके रुकू सजदा करेंगे। फिर चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाह ही पढ़ करके आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई सूरत मिला करके चारों रकात में सूरत मिलानी है। ये बात आप समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद रुकू सजदा करके कायदे आखिरा में बैठेंगे, अत्तहियात वगैरह पढ़ करके फिर आप दाएं बाएं सलाम फेरेंगे। तो आपको जो यहाँ पे समझनी है, नीयत आराम से करनी है। दिल में अगर इरादा कर लिया तो भी हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जो दूसरी रकात में आप बैठेंगे 4 रकात वाली नमाज में, तो आपको अत्तहियात, दरूद इब्राहीम, दुआए मासूरा पढ़ करके तीसरी रकात के लिए खड़ा होना है। और जब तीसरी रकात शुरू करेंगे तो सना के साथ शुरू करेंगे, पहली रकात में भी और तीसरी रकात में, नफिल नमाज और सुन्नत गैर मुअक्कदा में। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नमाज़ें पढ़िए अल्लाह के वास्ते और अपनी इबादत को जारी रखिए। अल्लाह की बारगाह में तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करते रहिए। और जो लोग बंदा अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ करता है तो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते उस बंदे के हक़ में दुआएं करता है। तो वीडियो को शेयर करें, मेरे लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।